कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिससे कि कुछ लोग हैं जो इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, बट मैं बोलूंगा तो हिंदी में, ठीक है। तो ये लगभग 4-5 हजार लड़कों में से एक को होती है। मेन विशेषता लड़कों को ही होती है, पर कई बार बहुत ही रेयर केसेस में हमें लड़कियों में भी ये बीमारी देखने को मिलती है। कभी कभी बहुत ही रेयर केसेस में, वो हम बात करेंगे। एक प्रोटीन होता है डिस्ट्रोफिन, मसल्स में, मांसपेशी में डिस्ट्रोफिन, उसमें तकलीफ होती है इस बीमारी में। उस कारण से मसल्स वीक होती जाती है, धीरे धीरे मसल्स नष्ट होती जाती हैं और बच्चे को दिक्कतें आने लगती हैं, पहले चलने में, फिर बैठने में। तो इस तरह की दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। ये एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। प्रोग्रेसिव का मतलब है बढ़ने वाली बीमारी है। स्टार्ट 4-5 साल के आपको पहले लक्षण मिलेंगे, और धीरे धीरे बढ़ती है क्योंकि मसल्स टूटती जाती है, ठीक है। और इसमें कई, जैसे हमने बताया कि कई विशेषज्ञ आपसे बात करेंगे थोड़ी देर में यहाँ पे। तो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। सारे, सिर्फ मांसपेशी की बीमारी नहीं है, हार्ट भी इफेक्ट होता है। कई बच्चों में दिमाग की भी तकलीफ होती है, साथ में व्यवहार की दिक्कत होती है, ठीक है। हड्डी टेढ़ी हो जाती है धीरे धीरे, स्पेशली रीढ़ की हड्डी। पैरों में जकड़न आ जाती है, चलने फिरने में तकलीफ हो जाती है, जिसको कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं, जिसके लिए हमें फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है रेगुलर तरीके से, ठीक है। जेनेटिक बीमारी है, ये आप सबको पता है, ये बताया भी गया होगा आपको। लड़कों को ही होती है विशेषतः। तो हम जेनेटिक टेस्ट करते हैं, जैसा आप सबका भी किया गया होगा। अगर हम जेनेटिक टेस्ट नहीं कर पाते हैं या फिर जेनेटिक टेस्ट में नहीं आ पाता है, तो कई बार मांस के टुकड़े की जांच भी करनी पड़ती है। बट आजकल साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि जेनेटिक टेस्ट में ये बीमारी पकड़ में आ जाती है, ठीक है। तो कैसे 2 से 5 साल में क्या दिक्कतें आती है, जब छोटा बच्चा होता है तो ये पहचान कैसे पता लगता है कि शायद ऐसी बीमारी हो सकती है। तो बच्चे चलते चलते गिरने लगते हैं शुरू। उसके बाद आप वो भी देख सकते हैं कि उनको सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, पकड़ के चढ़ते हैं, सहारा लेते हैं, ऐसे नहीं कि बिना पकड़े चढ़ गए, ठीक है। भागने में दिक्कत होती है, कई बच्चे पंजों पे चलने लगते हैं, ठीक है। तो ये शुरुआती लक्षण होते हैं बिल्कुल। और बहुत ही रेयर केसेस में या बहुत ही असाधारण एक प्रेजेंटेशन होती है कि शुरू से ही उनको बैठने में, चलने में दिक्कत होती है। अदरवाइज जितने भी बच्चे होते हैं सबको 2-3 साल के बाद ही दिक्कत स्टार्ट होती है इस बीमारी। और चलने फिरने के अलावा भी कुछ दिक्कतें देखने को मिलती है हमें कॉमन रूप से। कुछ बच्चे ज्यादा व्यवहारिक दिक्कतें लेकर आते हैं, जैसे कि ऑटिज्म एक बीमारी होती है जिसमें बच्चा बात कम करता है या फिर शैतानी ज्यादा करता है, हाइपर ADHD बोलते हैं, हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं, या फिर दिमाग जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है, कि समझ थोड़ी कम होती है कई बच्चों में, हर बच्चे में नहीं बट कई बच्चों में। और साथ ही में उनका वजन नहीं बढ़ता है ठीक से, उनका हाइट थोड़ी कम रहती है, ये सब तकलीफें भी इनको रह सकती हैं। और एक अलग से एक रूप होता है बीमारी का, तो बहुत ही अलग रेयर केसेस में मिलता है, जिसमें मांसपेशी की तकलीफ तो नहीं दिखेगी, बट उनको सिर्फ दिल की दिक्कत रह सकती है, ठीक है। ये जो कार्डियोमायोपैथी लिखा हुआ है, सिर्फ दिल की दिक्कत रह सकती है, मांसपेशी में तकलीफ नहीं होती इसी बीमारी में। तो कई बार रेयर प्रेजेंटेशन होती है। कई बार क्या होता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, 12-15 साल, कोई दिक्कत नहीं है उसको चलने फिरने में, बट जब कोई दौड़ में भाग लिया तो मसल्स टूटने लगती है और पेशाब में से मसल्स ब्रेकडाउन होकर बाहर खून निकलने लगता है, लाल रंग का पेशाब निकलने लगता है। तो ये भी एक प्रेजेंटेशन होती है, बट रेयर प्रेजेंटेशन है। बट ये आप सब लोगों को इसलिए कि जब आप इसलिए बताया जा रहा है थोड़ी थोड़ी चीजें कि पता होनी चाहिए, आप भी अवेयरनेस फैला सकते हैं अपने एरिया में। और कई बार जो मैंने बताया कि लड़कियों में नहीं होती वैसे बीमारी, बट कभी कभी बहुत ही रेयर केसेस में हमें लड़कियों में भी देखने को मिलती है। तो ये इस तरह की तकलीफ होती है जिसमें मसल्स जो अपने चलने की मसल्स होती है पहले अफेक्ट होती है, चलने की तकलीफ पहले आती है। और ऊपर जैसे बटन वगैरह बंद करना, रोटी तोड़ने में तो दिक्कत ज्यादा नहीं होती शुरू में, बट बाल कंघे करना या हाथ ऊपर उठाना या फिर बेड के ऊपर उठना, जमीन से ऊपर उठना, इन पहले वाली मसल्स अफेक्ट होती हैं इसमें, ठीक है। तो ये कुछ क्लिनिकल साइंस होते हैं, जब एग्जामिनेशन करते हैं हम ओपीडी में, हम पहचानते हैं इस बीमारी को कैसे पहचाने। तो सबसे कॉमन जो चीज है वो ये है, जो पिंडली की जो मांसपेशी है ये बढ़ जाती है बच्चों में,
ज्यादातर बच्चों में ये हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ कुछ बैक की मसल्स होती हैं, उनमें भी कहीं पे कुछ बढ़ जाती है, कुछ मसल्स कम हो जाती हैं, तो उनसे हम पहचान पाते हैं कि शायद ये बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इन बच्चों को गर्दन उठाने में तकलीफ होती है अपने आप से, और ये वाला जो तकलीफ है ये बैठ के उठने में जो तकलीफ आती है उससे पहले ही आ जाती है। इन बच्चों में गर्दन नहीं उठा पाते ये बिना सहारे के, जबकि उल्टा लेटाएंगे तो ये आराम से उठा लेते हैं, तो सामने जब सीधा लेटाएंगे तब नहीं उठा पाते हैं। तो ये दिक्कत सबसे पहले आती है इन बच्चों को। ठीक है, तो पहचान का तरीका ये भी है कि अगर गर्दन सीधा लेते हुए उठने में दिक्कत आ रही है और अगर बैठ के उठने में भी दिक्कत है तो शायद ये दिक्कत हो सकती है। ये आपको पता ही है कि बैठ के उठने में दिक्कत होती है, जो आपने देखा भी होगा, इनको काफी तकलीफ होती है ऊपर अपने आप उठने में, क्योंकि मसल्स पैर की बहुत ज्यादा कमजोर होती है, तो ये अपना सहारा लेके उठते हैं बच्चे कुछ इस तरह से, और ये जो तकलीफ है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो सिर्फ पैर की मसल नहीं, पिंडलियों की मसल्स नहीं, टंग जीभ की मसल्स भी कई बार बढ़ी हुई होती है, हाथ की मसल्स भी होती है, कंधे की मसल्स भी होती हैं, ठीक है, और कई बार और जगह की मसल्स भी आपको बढ़ी हुई मिलती है। तो उससे पहचानने में हमें जो डॉक्टर्स होते हैं उनको पहचानने में कि हाँ ये शायद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उससे पता लगता है। तो मेन जो दवाई होती है इसमें, और जब करते हैं, एक तो हड्डियों का मजबूत होनी चाहिए, इसमें मसल्स मजबूत होनी चाहिए, फिजियोथेरेपी करानी चाहिए। हम स्टेरॉइड देते हैं क्योंकि बोला जाता है कि स्टेरॉइड देने से मसल्स जो टूट रही हैं वो उनका जो स्पीड होती है टूटने का वो कम हो जाता है, पर वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता, यानी पक्का इलाज नहीं है। मसल्स तो फिर भी टूटती रहती हैं, पर उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। और आजकल इस बीमारी में काफी रिसर्च चल रही है, काफी दवाइयां आ रही है, अलग अलग डिफेक्ट के लिए अलग अलग दवाइयां आ रही है। कुछ दवाइयां पिछले 4-5 साल में आई हैं जो एक डिफेक्ट को टारगेट करती है, पर बहुत अभी कॉस्ट बहुत हाई है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रोल है उनका, मतलब कहीं इंस्टीट्यूट में कहीं फ्री मिलती है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे भी मिले, या फिर कहीं और मिल रही हो तो आप लोगों को वहां पे भेजा जाए। बट ये कुछ विशेष तरह के डिफेक्ट होते हैं, जैसे 51 जो एक डिलीशन होता है 51 एक उस पे है 51 पॉइंट पे, तब इसके लिए कुछ दवाइयां होनी है। फिर एक दवाई ये वाली दवाई है, ये भी कुछ विशेष तरह के डिफेक्ट पे दी जाती है। तो ये है सब चीजें। और आप बीच बीच में सुनते होंगे कि जैसे स्टेम सेल थेरेपी है, या ऑक्सीजन के चैम्बर में रखते हैं बच्चे को तो ठीक हो जाएगा। तो ये सब चीजें ये बिल्कुल भी वो नहीं है, वैलिड नहीं है, कोई इलाज इस तरह का नहीं होता है। जो मेडिकल इलाज है वो है, मेन जो मेडिकल इलाज है वो है सपोर्टिव इलाज, हार्ट की देखभाल करना, फिजियोथेरेपी करना, हड्डियों की देखभाल करना, स्टेरॉइड जो हम देते हैं वो देना, रेगुलर चेकअप कराना। तो और ये इसी उम्मीद में दिया जा रहा है कि बच्चे को बीमारी को थोड़ा लंबा कर सके, क्योंकि इलाज दवाइयों का धीरे धीरे आने लगा है। हो सकता है कि आने वाले 5-7 साल में हम जो भी डिफेक्ट है उन सबका डिफेक्ट हर तरह का इलाज अवेलेबल हो आने वाले सालों में। तो आगे आप और बातें करेंगे इस बारे में। तो ये जस्ट आपको एक बताने के लिए कि क्या दिक्कत है, क्या दवाइयां अवेलेबल है और क्या रूटीन इलाज हम करते हैं।